जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, इन दिनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पकड़-धकड़ और इस किस्म की खबरें हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो माफियाज़ हैं, उन पर हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। पहले हमने ये सुना कि जी चीनी के जो स्मगलर्स हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके बाद फिर चलते-चलते फिर खाद की तरफ सिलसिला आया, फिर डॉलर्स की तरफ मामलात चले। और अब जो मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो गोल्ड के हवाले से हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग, मेरे जैसे लोग कह लीजिए, हम लोग जिस वक्त टैक्स रिटर्न भी जमा करवाते हैं तो उसमें भी हम अपना थोड़ा बहुत जो है वो गोल्ड जो हमारे पास मौजूद होता है वो हम शो कर देते हैं और इस तरह से हम अपनी जो है वो जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप सोना खरीद कर जो है वो घर में रख लें। यकीनन इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप वो सोना खरीदते कहाँ से हैं? आप सोना खरीदते हैं ओपन मार्केट से, सुनार के पास जाते हैं, सोना खरीदते हैं, ला के रख लेते हैं। ना उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, ना आपने उसके ऊपर कोई टैक्स पे किया होता है, ना आपके पास कोई रसीद होती है। वो एक जस्ट एक कैश की सूरत में आपके पास मौजूद होता है और बवक्ते ज़रूरत आप उसको बेचकर अपना कोई काम जो है वो कर लेते हैं। अब लोगों के यहाँ, तो हमारे यहाँ चूंकि सोना खरीदना जो है वो भी एक सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि हमने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया होता जिसकी वजह से हम एक तो टैक्स से बच जाते हैं और दूसरा ये है कि जैसे ही सोने की कीमत कुछ बढ़ती है तो हमें उसमें प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तमाम मौके जिनमें हम टैक्स बचा सकते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ओपन मार्केट से जो लोग डॉलर बेचकर भागे हैं, अब जाहिर सी बात है कि उनके पास कैश है, कैश वो अपने पास रखना नहीं चाहते, बैंक में वो रख नहीं सकते क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो बैंक में रखेंगे तो फिर उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। अब जो हमारे यहाँ ब्लैक मनी तो मैं इसको नहीं कहता, मैं इसको ग्रे मनी कहता हूं। अब ये जो ग्रे मनी है, अब वो ये पैसा जाएगा कहां पर? प्रॉपर्टी की जो सूरत हाल है उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो पूछताछ का सिलसिला जारी है। अब हेवन जो हमारे पास बचता है वो सोने का है और लोग जो है वो पिछले दिनों मेरे चूंकि दोस्त अहबाब ने भी खरीदा है तो वो मुझे ये बता रहे थे कि जी इन दिनों जो है वो गोल्ड खरीदने का एक बहुत जो है वो ट्रेंड बन चुका है जब से डॉलर के ऊपर हुकूमत ने थोड़ा सा हाथ जो है वो सख्त किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो है वो अब गोल्ड के पीछे पड़ने लगी है। अब जब हुकूमत गोल्ड के पीछे पड़ेगी, देखिए ये जो स्मगलिंग वगलिंग के मामलात है यकीनन ये भी गोल्ड की मार्केट को मुतासिर करते हैं, इससे भी मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचता है। लेकिन हकीकत में जो नुकसान है वो ये पहुंचता है कि ये जो सुनार बैठे हुए हैं जो करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं, ये कंप्यूटराइज्ड ही नहीं है, इनका पता ही नहीं है कौन ले गया कौन नहीं ले गया, किसने टैक्स जमा करवाया किसने टैक्स जमा नहीं करवाया। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि आईएमएफ की शराइत में एक शर्त ये भी शामिल थी कि ये जो सोने वाला मामला है, ये जो लोगों ने 15-15, 20-20, 50-50, 2-2, 100 तोले सोना जो है वो, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास केजीज में है, ये सोना खरीद कर रखा हुआ है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, ना वो पता है कि वो किसका है किसका नहीं है। इस सारे के सारे निज़ाम को, गोल्ड के निज़ाम को आपको टैक्सेशन में लाना पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये कानून पास करने की कोशिश की जा रही थी तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना जो है वो हुकूमत को करना पड़ा। लेकिन अब जो है वो आप वक्ती तौर पर ही कह लीजिए, लेकिन गोल्ड जो है ये इस वक्त सेफ हेवन नहीं है। अगर आप जो है ये सोच रहे हैं कि आप डॉलर बेचकर या किसी तरीके से जो आपके पास पैसा मौजूद है उसको आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लें तो वो सेफ होगा, मेरा ख्याल है कि अभी आप ठहर जाइए। अभी अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो उसको भी बेचने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर ये मामला जो कि यकीनन अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात कुछ ऐसा हो जाए और तीसरे दिन पता लगेगा जी कि लोग पकड़े गए हैं। पकड़ने वाला सिलसिला जो है वो अभी मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक प्रेशर जो है वो मार्केट के ऊपर जनरेट जरूर होगा, एक पैनिक जरूर फैलेगा, लोग एक मर्तबा सोना बेचने के लिए निकलेंगे। लेकिन शायद जिस तरह से कि डॉलर के हवाले से आपको थोड़ा सा ये देखा कि मार्केटें जो है वो बंद हो गई, लेकिन गोल्ड के हवाले से तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गोल्ड की मार्केट जो है
ये जो हमारी वो सोसाइटी का एक हिस्सा है, शादी ब्याह के एक मेन आइटम है, इसलिए इतना पैनिक नहीं हो सकता कि मार्केटें बंद हो जाएं। लेकिन जिन लोगों के पास ईंटें हैं सोने की, या जिन्होंने बिस्किट लेकर रखे हुए हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, यकीनन उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपका गोल्ड डिक्लेयर भी है तो फिर भी जब मार्केट में पैनिक फैलेगा तो पैनिक फैलने के नतीजे में उसकी कीमत नीचे आएगी। एक तो डॉलर की कीमत थोड़ी नीचे आई, इसका इंपैक्ट जो है वो गोल्ड के ऊपर पड़ेगा और गोल्ड की प्राइस थोड़ी नीचे सिरकेगी। दूसरा, जिस वक्त पकड़ धकड़ और इस किस्म की मजीद खबरें मार्केट में जन्म लेंगी तो उसका इंपैक्ट भी पैनिक की सूरत में मार्केट में आपको नजर आएगा और उस पैनिक के नतीजे में गोल्ड की प्राइस जो है वो नीचे आएगी। लिहाजा ये वक्त है कि अभी आप वक्ती तौर पर गोल्ड जो है अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको बेच दें। नया गोल्ड जो है वो खरीदने से परहेज करें और थोड़ा सा इंतजार कर लें। इलेक्शन की डेट जब अनाउंस होगी तो आपको ये तमाम के तमाम मामलात, डॉलर्स के हवाले से कह लीजिए, इसके अलावा गोल्ड के हवाले से कह लीजिए, या जो भी मामला चल रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी सी तब्दीली नजर आएगी। देन जो है वो आप कुछ काम कर लीजिएगा, आपने जो भी पोजीशन बनानी होगी वो आप दोबारा से बना लीजिएगा। लेकिन ये वक्त है कि आप अभी जो है अगर आपके पास मौजूद है तो उसको बेच दें, और अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है और आप खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा परहेज कर लें। उम्मीद है कि अगर आप ये कुछ 1-1.5 महीना जो है वो इंतजार कर लेंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है। इतनी बड़ी मार्केट है, इसको टेक्स नेट में लेकर आना ये कोई आसान काम नहीं है। तो लिहाजा फुर्तियां हैं, लेकिन इस फुर्तियों के नतीजे में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए बेहतर यह है कि वेट एंड सी की पोजीशन में रहें, और जैसे ही हालात जो हैं वो कुछ वाज़ेह होते हैं देन आप अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।